नमस्कार मेरे देश के बेहतरीन नौजवानों। हाँ, तो आप सभी अंडरस्टैंड एंड लर्न मैथमेटिक्स चैनल से जुड़े हैं और मैथ सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। इससे आपको काफ़ी अच्छा फील होता होगा जैसे कि हमें होता है। तो मैं उसके लिए जो कि स्टूडेंट थोड़ा भी मेहनत नहीं करना चाहते, हमेशा मतलब बिजी रहते हैं मोबाइल के अंदर, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं बता दूं, एक लाइन है जो कि हमने कई बुक पे पढ़े थे, वो आप ध्यान से सुनिएगा। लाइन क्या कहता है? एवरी सक्सेस टेक प्लेस आउटसाइड द कंफर्ट जोन। यदि आपको सफलता चाहिए तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन होता है क्या एक्चुअली में? चलिए उसका मीनिंग समझते हैं। कंफर्ट जोन ये होता है जिसमें हम हमेशा हमको उससे निकलने का मन नहीं करता। यदि आप देखिए आज के टाइम में सबके पास तो मोबाइल होगा, इसमें अधिकतर स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हमेशा भर दिन फेसबुक पे बिजी रहता है, भर दिन एक दिन में 3-3 मूवी देखता है। वो इसका कंफर्ट जोन हो गया, वो हमेशा उसमें रहता है, वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहता है। निकलने के कितने प्रयास भी करते हैं लेकिन उसका आदत नहीं छूट पाता, जिनको है ये हैबिट लग गया है। तो मैं उनके लिए यही कहूँगा, थोड़ा बहुत आप प्रयास कीजिए निकलने का। 50% पहले 20% 10% से स्टार्ट कीजिए, थोड़ा बहुत निकलने का प्रयास कीजिएगा तो ज़रूर निकलिएगा, क्योंकि सफलता आपको चाहिए तो तपना तो पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है एवरी सक्सेस टेक प्लेस आउटसाइड द कंफर्ट जोन, यानी कि यदि सफलता चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। यदि आप तपेंगे तभी तो आप सधेंगे। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। जब आप तपेंगे तभी तो आपको शेप दिया जाएगा, अब तभी आप प्रॉपर तरीके से वर्क भी करेंगे, वर्क कर सकते हैं, आप प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो यदि आपको बहुत तेज धार वाला हथियार बनना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको गर्म होकर ठुकना पड़ेगा। बिल्कुल, यदि आप देखे होंगे, आपको बहुत तेज धार वाला हथियार बनना है तो बहुत ज़्यादा गर्म होकर ठुकना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, चलिए आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे से गर्म हैं, हम आपको ठुकते हैं, बहुत ठुकते हैं, क्योंकि हम आपको हर एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो चलिए आज के क्लास में हम अर्थमेटिक के बारे में जानेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम तो पढ़ लिए हैं, अर्थमेटिक मीन के बारे में जानेंगे। जो थ्योरी का एपी का थोड़ा सा सेगमेंट बच गया था अर्थमेटिक मीन, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने आपको एपी का सारे कवर किए थे, सीक्वेंस सीरीज क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया आता है, इस 3 तरीके बताए थे आपको किसी भी सीरीज का जनरल टर्म निकालने के लिए। और साथ ही साथ हमने आपको एपी के कुछ प्रॉपर्टीज भी बताए थे कल के क्लास में, और SN बराबर n/2 to a + n - 1 × d, ये फार्मूला भी प्रूव किए थे ये कैसे होता है। तो चलिए ये सब आप अच्छे से सीख गए होंगे। फिर भी आपको इसमें प्रॉब्लम है, थोड़ा भी बहुत प्रॉब्लम है तो दोबारा लेक्चर देखिए। फिर भी आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स जैसे कि आपके लिए बना है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में हम 3 केस पढ़ेंगे। 3 केस क्या? जब 2 नंबर के बीच में एक अर्थमेटिक मीन डाल दिया जाएगा तब क्या होगा, और n नंबर का सिंगल अर्थमेटिक मीन पूछ दिया जाए आपको। एक तीसरा केस क्या? 2 नंबर के बीच में n अर्थमेटिक मीन डाल दे, 2 नंबर के बीच में n अर्थमेटिक मीन डाल दे, तो सोचिए उसमें सारे n अर्थमेटिक मीन, जितने अर्थमेटिक मीन है उसका वैल्यू कैसे निकाला जाए। तो ये तीनों केस आज हम पूरे डिस्कस करेंगे और अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, और टाइम मिलेगा तो हम क्वेश्चन पे भी जाएंगे और क्वेश्चन पे भी आपको करवाएंगे प्रैक्टिस सेशन। जैसे कि आपको हर चैप्टर में बिल्कुल ही बेसिक लेवल से क्वेश्चन डाला जाता है और जेईई मेन लेवल तक जाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट को यूज़ करना सीख जाए। हम आपको यहाँ पे सिखाने आए हैं, इसीलिए हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन भी लेते हैं और अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी लेते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक क्वेश्चन पर जाते हैं। जैसे आप नहीं, आपको विश्वास हो रहा है, जो नए हैं जो नए देख रहे हैं तो वो मेरे पीछे क्लास का क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन वाला सेगमेंट देख सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं। उसमें हर एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने प्रॉपर तरीक़ा से किया हुआ है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी बेसिक कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन लेवल उठाएंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन से हम जेईई मेन लेवल तक के क्वेश्चन तक को अच्छे से क्लियर करेंगे, ताकि जेईई के एग्ज़ाम में मैथ के आप सेगमेंट में अच्छे से फोड़ दे। तो चलिए, मुझे भी खुशी हो रहा है, आपको हम सिखाते हैं तो
स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जिसको हम एप्रोप्रिएट तरीका में एम से डिनोट करते हैं। अर्थमेटिक मीन देखिए आपको इसमें अर्थमेटिक मीन मिलेगा, जीएम मिलेगा, ज्योमेट्रिक मीन, एचएम मिलेगा, हार्मोनिक मीन। तो उसमें तीनों केस में हम सेम केस डिस्कस करते हैं। कहने का इन द सेंस क्या समझे, जिसमें हमने आपको बोले 3 केस डिस्कस करेंगे, ठीक उसी प्रकार हम जीपी में भी, जीएम में भी करेंगे, एचएम में भी करेंगे। तो जब आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो आप जीएम और एचएम आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। जब हम जीपी पढ़ाएंगे तब एचपी पढ़ाएंगे तब आप जीएम एचएम खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आपको ये केस आपको अच्छे से सीखना चाहिए। तो चलिए पहला केस स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक मीन का। पहला केस क्या, सिंगल अर्थमेटिक मीन्स सिंगल एम बिटवीन 2 नंबर्स। जब हम आपको सिंगल अर्थमेटिक मीन 2 नंबर के बीच में क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, सिंगल अर्थमेटिक मीन होना चाहिए 2 नंबर के बीच में। कहता है सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए बिटवीन 2 नंबर्स। तो हम नंबर एग्जाम्पशन कर लेते हैं, ए और बी 2 नंबर हो गए। और इसका कहता है सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर के बीच में, इसका सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब ये भी आपको 2 नंबर के बीच में सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए कहेंगे तो हमें वो नंबर एग्जैक्ट इंसर्ट करेंगे इन दोनों के बीच में, ताकि वो तीनों जो सीक्वेंस हो के किस में हो जाए, एपी में हो जाए। तो मान लीजिए हम ए बीच में हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, तो ये तीनों मिलके क्या हो गया, सीक्वेंस बन गया जो कि एपी में हो गया। कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था, कुछ नहीं, बिल्कुल आप समझ गए। क्या समझे, जब भी आपको 2 नंबर के बीच में सिंगल अर्थमेटिक मीन के निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर के बीच में ऐसा नंबर इंसर्ट करेंगे कि दोनों का बीच का डिफरेंस और ये दोनों बीच का डिस्टेंस जो है बराबर हो जाएगा, यानी कि ये सीक्वेंस किस में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। अब तो आप बिल्कुल इसे सॉल्व कर सकते हैं। एपी आप जानते हैं, हमने आपको क्या बोले थे, एपी का आप बेसिक भी डिफिनेशन समझते हैं तो समझिए आपको पूरा एपी का सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा इसका देखिए, तो एपी का क्या होता है, कॉमन डिफरेंस का, कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन कंजुगेटिव टर्म्स। कंजुगेटिव टर्म्स के डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम इसको एपी में है तो ए माइनस ए लिख सकते हैं बराबर बी माइनस कैपिटल ए लिख सकते हैं। ये इससे हमने लिख लिए और एपी के डिफिनेशन से अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a बराबर a प्लस बी। तो a बराबर क्या हो गया, a प्लस बी बाई 2। ये तो एवरेज निकल गया दोनों नंबर का, ये तो एवरेज पढ़े हुए, एवरेज क्या पढ़े, 2 नंबर का एवरेज का दान निकालने के लिए तो उसका दोनों का ऐड कर देते हैं, जितना नंबर होता है उसको, उस नंबर को जितना नंबर होता है उससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 2 नंबर है, 2 से डिवाइड कर दिए और दोनों के ऐड कर दिए तो एवरेज हो गया। ये तो आप 8 क्लास में पढ़े हुए हैं। तो क्या समझे आप, अर्थमेटिक मीन, सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, ये एग्जैक्टली में क्या हो गया, एवरेज हो गया। जब भी अर्थमेटिक मीन को समझिए आप, एवरेज होता है, अर्थमेटिक मीन हमेशा एवरेज रहता है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद दूसरा केस पे डिस्कस करते हैं। दूसरा केस जब डिस्कस कर लेंगे तीनों केस, इसके बाद हम तीनों में डिफरेंस जानेंगे क्या है एक्चुअली में इसका मीनिंग। जब आप देखिए सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, अब सिंगल अर्थमेटिक मीन्स n numbers of n numbers, single arithmetic means of n numbers, हम क्या किया, अब दूसरा केस में हम सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालेंगे किसका, n नंबर का। कोई n नंबर दे दिया जाए और उसका कहेगा सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे तो इसको समझते हैं।
जैसे ये अर्थमेटिक कोई नंबर दे दिया, n नंबर A1 दे दिए, n तक है तो n नंबर लेंगे तो A1 A2 A3 से लेके कहाँ तक AN तक, ये AN नंबर हो गया। अब इसका सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। तो सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो हम क्या समझे, अर्थमेटिक मीन जब भी हमको निकालने के लिए बोलेगा तो उसका हमें क्या लेना पड़ेगा, एवरेज। तो एवरेज ले लेंगे, इसका सिंगल अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, सिंगल अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स का। तो इसका यानी कि अर्थ एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी डॉट दे दीजिए इस शॉर्ट फॉर्म में। तो एवरेज निकालेंगे तो सारे का क्या हो जाता है, एवरेज हम क्या सीखे, सारे को नंबर को ऐड कर देंगे या कितना नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे। तो A1 प्लस A2 से लेके AN तक ऐड कर दिए हमने, और उस कितना नंबर है, n नंबर है, टोटल नंबर कितना है, n नंबर है, तो n से डिवाइड कर दिए। तो ये आपको निकल गया सिंगल अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स। जैसे कि आपको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझाना के प्रयास करते हैं, थोड़ा इसे ध्यान से समझिएगा। जैसे कि 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, इसी बार 10 ले लिए, 20 ले लिए, 30 ले लिए, 40 ले लिए। हमने आपको इसका पूछ दिया सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीखे हमने सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका यानी कि एवरेज निकालेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 30 70 100 और 107 106 अपॉन कितना नंबर है, 3 4 या 3 7 7। अब देखिए ये अप्रोक्सीमेट किसका वैल्यू कितना आएगा, तो 7135 यानी कि 15 10 पॉइंट कुछ आएगा, समथिंग आएगा, तो यानी 15 दशमलव कुछ आएगा। तो ये किसके बीच में इंसर्ट होगा, यहाँ पे देखिए 10 और 20 के बीच में 15 आएगा, 15 दशमलव जो भी आएगा कुछ इसका डिवाइड करके वो यहाँ पे इंसर्ट होगा। अब ये देखिए, ये हमेशा आप हमको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको हम कि देखिए इसमें तो ये सीक्वेंस एपी में है, लेकिन इसमें एपी का कोई बारे में चर्चा नहीं किया गया है। यहाँ पे नंबर्स एपी में नहीं है, यहाँ पे जो नंबर्स है एपी में नहीं है, लेकिन इसमें जब इसका एवरेज निकालेंगे वो भी नंबर इसमें जो इंसर्ट करेंगे तो वो भी किस में होगा, एपी में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर भी एपी में नहीं है। तो ये जो इसका एवरेज बीच में इंसर्ट करेंगे तो वो भी एपी में नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो हम सिंगल अर्थमेटिक मीन निकाले थे, हमने क्या लिया था कि इन दोनों के बीच में ऐसा नंबर इंसर्ट करेंगे जो कि ये सीक्वेंस क्या बनाए, एपी बनाए। लेकिन इस केस में एपी में कोई लेना देना नहीं, एपी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई नंबर का सीरीज दे देगा, उसका कहेगा सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालने, तो हम उसका एवरेज निकाल देंगे, वो एपी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। चलिए अब इतना समझ गए आप। अब हम केस थर्ड पे चर्चा करते हैं। केस थर्ड क्या है, केस थर्ड में हम क्या बोले थे आपको, एन अर्थमेटिक मीन्स हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं। एन अर्थमेटिक मीन्स, एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। देखिए केस थर्ड में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एन अर्थमेटिक मीन। यहाँ पे हमने सिंगल अर्थमेटिक मीन दो नंबर के बीच में इंसर्ट किए तो एपी में हुआ। अब यहाँ पे एन अर्थमेटिक मीन दो नंबर के बीच में इंसर्ट करेंगे तो वो भी क्या होना चाहिए, एपी में होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे दो नंबर के बीच में इंसर्ट कर रहे हैं एन अर्थमेटिक मीन्स, तो वो भी एक एपी के फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन इस केस में एपी के लिए हो या नहीं हो इससे कोई मायने नहीं रखता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन इस केस में और इस केस में जब भी दो नंबर के बीच में 4 इंसर्ट करेंगे, 5 इंसर्ट करेंगे या 5 अर्थमेटिक मीन डालेंगे तो वो हमेशा सीरीज जो सीक्वेंस जो आएगा वो किस में होना चाहिए, एपी में होना चाहिए। तो जैसे हम दो नंबर ले लिए ए और यहाँ पे एक नंबर बी ले लिए, तो देखिए यहाँ पे अर्थमेटिक मीन्स हमने A1 डाल दिया, A2 डाल दिया, कहाँ तक जाएंगे n, तो AN हो गया, हमने इंसर्ट कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें A और B दिया हुआ है,
ए और बी तो पहले से दिया हुआ है और एन भी दिया हुआ है, लेकिन हमें A1 A2 A3 AN यानी कि n अर्थमेटिक मीन्स का वैल्यू हमें निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? तो हमें किस फॉर्म में लाना पड़ेगा? ए बी और एन के फॉर्म में ही ला सकते हैं, क्योंकि ये नंबर पहले से ही दिया हुआ है। हमें नया नंबर इंसर्ट कर दिया, हम A1 A2 नया अर्थमेटिक मीन हमने इंसर्ट कर दिए। कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए? n अर्थमेटिक मीन। और ये किस में होना चाहिए? AP में, AP में होना चाहिए। अब देखिए AP में होना चाहिए, तो ये इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। मान लीजिए ये AP में हो गया, तो ये सारे AP में हो गया, तो ये इसका क्या हो गया? फर्स्ट टर्म हो गया। A1 क्या हो गया? सेकेंड टर्म हो गया। A2 थर्ड टर्म हो गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे कितना n अर्थमेटिक मीन 2 नंबर और हो गया, तो n+2 हो गया, n+2 नंबर हो गया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका n+2। Tn+2 क्या है? B है, क्योंकि देखिए n अर्थमेटिक मीन है और 2 नंबर साइड में है, तो n 1 प्लस और 1, तो यानी कि 1 + 1 2 हो गया, n+2, तो यानी कि टोटल नंबर इसमें कितना हो गया? n+2। और ये सीक्वेंस किस में है? AP में है। तो अब इसमें हम समझते हैं। अब हमें A1 निकालना है, तो A2 निकालना है, तो AN का वैल्यू निकालना है, यानी कि सारे अर्थमेटिक मीन का वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो आप देखिए Tn+2 कितना है? B। और लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल टर्म लास्ट टर्म या जनरल टर्म का फॉर्मूला B। तो n+2 B बराबर A + n-1 इंटू D हो जाएगा। तो A + n-1 इंटू D, तो A + n-1 इंटू D। तो n यहाँ टोटल नंबर कितना है? तो टोटल नंबर n+2 है, तो क्या हो जाएगा? n+2 - 1, तो n+1 इंटू D। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम सॉल्व करेंगे तो B - A अपॉन n+1 बराबर D। तो D का वैल्यू हमें क्या निकल गया? B - A अपॉन n+1। अब हमें D निकल गया, A पता है, तो A1 तो इजीली निकाल सकते हैं। A1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे A1 हो जाएगा A + D। पहला अर्थमेटिक मीन क्या हो गया? A + D। और D का वैल्यू हमें क्या आया? B - A अपॉन n+1। ठीक उसी प्रकार A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A2 निकालेंगे तो A1 में D ऐड करके हमें A2 मिला, क्योंकि ये सारे सीक्वेंस AP में है, तो A1 में ऐड करके D मिला, तो यानी A + 2D हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम AN निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? AN निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा A + ND। देखिए AN क्या हो गया? A + ND। ये कैसे हो गया? क्योंकि आप सभी को अभी तक जितने भी फॉर्मूला पढ़े हैं जनरल टर्म में, A + n-1 इंटू D आपके नसों में, रगों में, जुबान में यही भरा है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? 2 जैला हो गया है ना। तो ये कौन सा टर्म हुआ? ये Tn+2 हो गया, तो ये Tn+1 होगा, Tn+1 होगा, तो यानी कि n+1वां टर्म हो गया। तो उसको निकालेंगे तो A + n-1 इंटू D। तो यहाँ पे n क्या है? n+1 है, और -1 करेंगे तो n बचेगा, वही तो है। तो कभी भी आप हमेशा जो अभी तक आप याद किए A + n-1 इंटू D, इसको दिमाग के ख्याल से निकाल दीजिए। और हमेशा कभी भी कन्फ्यूजन मत होइएगा इस टाइप के केस में, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाते हैं और हड़बड़ी में गलत कर जाते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सिली मिस्टेक। ये एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है, तो इससे बच के रहिएगा। अब हमने सीख लिया। अब हम देखिए, जब हमने सिंगल अर्थमेटिक मीन निकाले तो 2 नंबर के बीच में ऐसा नंबर इंसर्ट किए ताकि वो किस में हो जाएगा? AP में हो जाए वो सीक्वेंस। तो इससे हम निकालें। लेकिन जब हम सिंगल अर्थमेटिक मीन्स n नंबर्स का निकाले, यानी कि नंबर है खाली एग्जैक्टली n, और उसका हम अर्थमेटिक मीन निकाले सिंगल अर्थमेटिक मीन, तो उसका हमने क्या लिए? एवरेज लिए। क्योंकि हमने क्या सीखा? सिंगल अर्थमेटिक मीन्स जब भी कहेगा तो हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। तो ये इसका एवरेज निकाल लिए। लेकिन आपको इसमें AP हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब इसमें केस 3 में हम क्या सीखे? जब n अर्थमेटिक मीन, यानी कि n अर्थमेटिक मीन 2 नंबर के बीच में इंसर्ट कर दिया जाए,
यानी कि 2 नंबर के बीच में रख दिया जाए, इस प्रकार रखे ताकि वो सीक्वेंस किस में हो जाए, AP में हो जाए। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इस तरह से। तो ये ध्यान रखिएगा, आप हमेशा जब भी 2 नंबर के बीच में 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करें, 2 इंसर्ट करें, 5 इंसर्ट करें, तो वो हमेशा सीक्वेंस किस में होना चाहिए, AP में होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा कैलकुलेशन। जब भी आपको सिंगल अर्थमेटिक मीन पूछेगा n नंबर्स का, 2 नंबर्स का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, तो वो एवरेज निकाल सकते हैं आप एग्जैक्टली। जब भी 2 नंबर के बीच में पूछ दिया तो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए वो सीक्वेंस AP में होना चाहिए। ये 3 केस जो बताइए, ठीक उसी प्रकार हम GP में जब GM पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन, तो वहाँ भी इसी तरह डिस्कस करेंगे। HM पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन, तभी भी वहाँ भी हम इसी तरह डिस्कस करेंगे। तो ये आप समझ गए। तो इसमें एक रिजल्ट है जो कि क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं हम आपको, रिजल्ट है जिसको आप ध्यान रखिएगा, जो कि कहीं डायरेक्टली यूज हो जाता है। तो डायरेक्टली यूज हो जाता है, कभी कभी बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटे छोटे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का, तो वो आपको डायरेक्टली यूज हो जाता है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। तो वो हम आपको समझाते हैं, वो क्वेश्चन क्या है, वो उसे आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, प्रूव दैट सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स, दिख रहा है, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स, प्रूव दैट सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 numbers will be equal to single arithmetic means n times of single arithmetic mean, n times of single arithmetic means। n times of single arithmetic means these numbers। क्या कहता है, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 numbers विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ सिंगल अर्थमेटिक मीन्स दिस नंबर। यानी कि ये आपको एक तरफ से रिजल्ट के तरह थ्रू भी याद रख सकते हैं, और ये आपको हमेशा याद रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जैसे कि बोले आपको बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डाल दिए जाएंगे, तो आप वहाँ पे फंसेंगे नहीं। इसी तरह से आप इसे डायरेक्ट याद रहेंगे आपको, तो तुरंत सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को आप मिनिमम टाइम में। तो इसमें करा सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 numbers विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ सिंगल अर्थमेटिक मीन दिस नंबर। यही तो कह रहा है सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 numbers, 2 नंबर के बीच में जो है एन अर्थमेटिक मीन, हम जो उसका सम, क्वेश्चन क्या कर रहा है हम आपको क्वेश्चन समझा देते हैं और आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए वीडियो पॉज करके। कहता है सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 numbers, तो बिटवीन 2 numbers सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 numbers विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ सिंगल अर्थमेटिक मीन्स दिस नंबर्स। जैसे एक नंबर ले लिए A और B, उसके बीच में सिंगल अर्थमेटिक मीन जो है वो यही कह रहा है सिंगल अर्थमेटिक मीन दिस नंबर, जो नंबर A B दोनों में सेम नंबर लिया गया है, उसीलिए यहाँ पे लिखा है दिस नंबर्स। तो इसका सिंगल अर्थमेटिक मीन्स क्या हो जाएगा, इसका सिंगल अर्थमेटिक मीन्स हमने पढ़े तो A प्लस B/2 होता है, सिंगल अर्थमेटिक मीन A प्लस B/2 होता है, ये हमने सीखे अभी तुरंत। अब इसके बाद क्या कहता है, सम ऑफ एन अर्थमेटिक बिटवीन 2 numbers विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ सिंगल अर्थमेटिक मीन्स। यानी कि इसी में जब नंबर में हम n अर्थमेटिक मीन्स का जो सम होगा, कहाँ तक, n तक, an, इसमें a1 प्लस a2 प्लस लेके कहाँ तक an तक का जो सम है वो क्या होना चाहिए, n टाइम्स होना चाहिए सिंगल अर्थमेटिक मीन का। यानी कि इसके n टाइम्स होना चाहिए, n इंटू A प्लस B/2 के बराबर। ये कहता है प्रूव्ड करने के लिए। क्या समझे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है,
कहता है सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन, यानी कि एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच में एन अर्थमेटिक मीन्स का सम जो है वो क्या होना चाहिए, एन टाइम्स होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, एन टाइम्स होना चाहिए सिंगल अर्थमेटिक मीन दिस नंबर्स, इसी नंबर के बीच में सिंगल अर्थमेटिक मीन्स का एन टाइम्स होना चाहिए। तो क्वेश्चन आप समझ गए और आप इसे खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। कहते खुद से मरे बिना तो जन्नत कहाँ नसीब है जनाब, खुद से तो प्रयास करना पड़ेगा। तो खुद से कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि बहुत से जो समझदार है स्टूडेंट है, जो समझदार मेरे भाई मेरे दोस्त है, वो वीडियो पॉज भी किए होंगे और सॉल्व करने का प्रयास भी किए होंगे। सही गलत मैंने नहीं रखता है, क्योंकि ये तो अभी हम तुरंत बताए यार, खुद से आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए इसको हम सॉल्व करना सिखाते हैं। देखिए ये जब हम ये सीक्वेंस किस में है, एपी में है, ये सीक्वेंस एपी में है, तो इसमें से हम दो टर्म पीछे से हटा देंगे तो वो भी एपी में ही बचेगा, यानी कि ए से लेके बी तक ये सीक्वेंस किस में है, एपी में है। और इसमें से हम दो के शुरू के एक टर्म और लास्ट के एक टर्म हटा दे तो वो बीच का सीक्वेंस एपी ही होगा ना। तो ये क्या है, एपी है। आप जानते हैं एपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी होता है। और जैसे कि इसका सम क्या हो जाएगा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a1 प्लस an। इसमें तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस तरह से सॉल्व किए होंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू डी लगाएंगे। सोचिए, यानी कि लंबा कैलकुलेशन। भाई ये भी तो है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही तो है। किस कॉन्सेप्ट को किस जगह यूज किया जाए ताकि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एक्यूरेसी दे, मतलब मैक्सिमम सही क्वेश्चन बने। जब भी आपका पेपर वर्क कम होगा तो आपका एक्यूरेसी का चांस उतना हाई होगा। तो यहाँ पे ये अब इसी में कुछ ऐसे स्टूडेंट है इस तरह से भी सॉल्व किए होंगे। उन्होंने देख लिया a1, तो a1 आप इस तरह से निकाले होंगे, a1 a प्लस डी करके ये रख दिए होंगे। फिर इसके बाद an निकालने का प्रयास किए होंगे। तो an कैसे निकाल होंगे, जैसे कि हमने बताया था a प्लस एन डी, और इससे d का फॉर्मूला लिख के इसको सॉल्व किए होंगे। तो उससे भी थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन दो लाइन नीचे लंबा हो जाता है इसमें भी, क्योंकि जब भी आप a प्लस इसको लिखेंगे d और ठीक उसके बाद an, तो a प्लस एन डी, तो d का फॉर्मूला रखेंगे। d का क्या आया था हमको सॉल्व करके, b माइनस a अपॉन n प्लस 1। तो इससे सॉल्व करेंगे तो वो भी लंबा हो जाता है। चलिए हम आपको सटीक मेथड बताते हैं। क्या है, बिल्कुल लॉजिक है। मैथ क्या है, टोटली कॉमन सेंस का गेम है। जो जिसके अंदर कॉमन सेंस है वो खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरा मानना है आप सभी के अंदर बस भरा पड़ा है कॉमन सेंस, बस आपको ढक्कन खोलने का ज़रूरत है। ढक्कन कैसे खुलेगा, जब आप थोड़ा एफर्ट लगाएंगे, थोड़ा सोचेंगे। हम आपको हर जगह बोल रहे हैं, पिछले 2-3 लेक्चर, पिछले नहीं, ट्रिगोनोमेट्री जब क्वाड्रेटिक पढ़ा रहे थे तो आपको हम बोलते हैं हमेशा क्वेश्चन देख के स्टार्ट मत हो जाओ। होता है तो ये तो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट उनको पता है ये क्वेश्चन ऐसे होता है, उस लग गए पीछे सॉल्व करने के, लेकिन उसको नहीं पता कि कभी बीच में रुकावट भी हो जाएगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो कैलकुलेशन होने का चांस भी हो जाएगा। होता है तो और स्थिर रहो, आप सोचो इसको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाए ताकि हमको बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। आप क्वेश्चन देख के स्टार्ट मत हो जाओ, क्वेश्चन पे समय दो, उनसे प्यार मोहब्बत की बातें करो। यार बात करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना, तो बातें करो, इससे क्वेश्चन से बातें करो और वो आपको बताएंगे हाँ ऐसे चलो। तो थोड़ा समय दो, स्टार्ट मत हो जा। होता है तो थोड़ा रुको, पेशेंस रखो, क्वेश्चन के ध्यान दो, समय दो और उससे पूछो किससे, मतलब उससे जब बात करोगे तो बता देगा किस तरीक़ा से चले कि कम समय में मैक्सिमम एक्यूरेसी दे। तो जैसे कि हम आपको यहाँ पे समझाते हैं n/2, इसको सॉल्व करके हमें इतना लाना है। तो n/2 फर्स्ट टर्म a1 क्या है, a1 हम a प्लस डी लिख सकते हैं। a1 यानी कि यहाँ पे देखिए a1 जो है ये a1 अर्थमेटिक मीन का पहला टर्म है और ये सीक्वेंस का कौन सा टर्म है, दूसरा टर्म है। इसमें भी ठीक उसी प्रकार ये दोनों सेम ही है। तो a1 क्या हो जाएगा, a प्लस डी। अब देखिए अब an है, लास्ट टर्म an है, लास्ट टर्म क्या an है। तो an हमें कैसे मिलेगा भाई, यहाँ पे जब पड़ोसी साइड में
पड़ा हुआ है तो हमें यहाँ शुरू से लास्ट तक जाना जरूरी है क्या? नहीं ना है। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल b माइनस डी कर लेंगे तो पीछे वाला टर्म नहीं मिलेगा क्या? an नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो हो तो गया। हम an को b माइनस डी नहीं लिख सकते हैं? ये तो प्रॉपर्टीज हमने आपको बताए थे। क्या बताए थे प्रॉपर्टीज में? आपको ध्यान होगा, ये n हो गया n/2 इंटू ए प्लस बी। हमने आपको प्रॉपर्टीज में क्या बताए थे? एपी में सेम डिस्टेंस पे, एपी में शुरू से और लास्ट से यानी कि सेम डिस्टेंस पे जो टर्म का सम होता है वो हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कांस्टेंट के बराबर होता है। तो ये हमने आपको बताए थे सेम डिस्टेंसेस। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए और बी, ए भी हट गया बी भी हट गया, तो सेम डिस्टेंस से देखिए ए में डी ऐड किए तो ए1 मिला, बी में माइनस डी करेंगे तो ए नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा ना। डी डी तो कैंसिल हो गया ना। तो एपी का प्रॉपर्टीज लग गया सम वाला, जिससे हम प्रूव भी किए थे एस एन बराबर n/2 टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस प्रॉपर्टी से। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये इसको आप रिजल्ट की तरह याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? 2 नंबर के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिया जाए और सारे अर्थमेटिक मीन का सम जो होता है वो 2 नंबर के बीच में सिंगल अर्थमेटिक मीन्स के सम के n टाइम्स होता है। ये ध्यान में रखिएगा। और चलिए आज की क्लास में क्वेश्चन तो नहीं हो पाया, कल की क्लास में हम बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और धन्यवाद। और जैसे कि आपको हर क्लास में आपको बोलते आ रहे हैं, भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, शेयर कम से कम तो करो ताकि आपके थ्रू सारे दोस्त भी सीख तो सके। किसी को ज़रूरत है तो वो सीखे, क्योंकि यहाँ पे हम सिखाने आए भाई। तो शेयर करेंगे तब ना आप मेरे के थ्रू दूसरे को हेल्प मिलेगा। हेल्प करो, अपने दोस्तों के साथ हेल्प करो, अपने दोस्तों के साथ बैठो, क्वेश्चन डिस्कस करो, तभी आपको कुछ समझ में आएगा मैं किस लेवल पे हूँ, मेरा दोस्त किस लेवल पे है। तो जैसे कि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए ज़रूर। मुझे नहीं लगता है कि वीडियो आपको नहीं पसंद आया क्योंकि हमने 100% एफर्ट लगाए हैं। ठीक उसी प्रकार आप भी 100% एफर्ट लगाए, ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। धन्यवाद। तो कल की क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे।